तो हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं दिल्ली हाई कोर्ट जुडिशियल सर्विस HJS रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। तो इस वीडियो में हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन देंगे, जैसे कि इंपॉर्टेंट डेट्स क्या होंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होंगे, एज लिमिट क्या होंगे और भी तमाम जानकारी जो कि आपको यहाँ पे फॉर्म भरते दौरान पता होना चाहिए। जैसे कि आपके सिलेक्शन प्रोसेस क्या होंगे, सैलरी कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा, हर एक कुछ आपको यहाँ पे पता, आपको जो एग्जामिनेशन फॉर्म भरते समय पता रहना चाहिए, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे। तो आगे बढ़ते हैं वीडियोस की ओर, और इस वीडियो में सबसे पहले जानते हैं हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की ओर। जो इंपॉर्टेंट डेट्स है हमारा वह क्या रहेगा, तो इस फॉर्म को भरने का जो इंपॉर्टेंट डेट्स है वो आपका एप्लीकेशन जो होगा वो आपका 14/7/2023 से स्टार्ट होगा। लास्ट डेट फॉर्म अप्लाई का 29/7/2023 होगा। फी पेमेंट का लास्ट डेट 29/7/2023 होगा। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो होंगे वो आपके 28/8/2023 का यानी 20/8/2023 को आपके प्री एग्जामिनेशन होंगे, और आपके एडमिट कार्ड आपको एग्जाम से पहले इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। एडमिट कार्ड कब आएंगे, कैसे आएंगे, एग्जामिनेशन डेट कब होगा, क्या होगा, उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिफेंस ट्यूटर जॉब अपडेट के नाम से चैनल है, आप उसे जुड़िए ताकि आपको वहाँ पे सारे अपडेट्स मिलते रहें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। तो स्टूडेंट्स, आपको एप्लीकेशन फ़ी जनरल वाले को 2000 रुपया देना पड़ेगा। ST SC और PH कैंडिडेट को 500 रुपीज़ फीस लगेगा। इस फी को आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू भी दे सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं और भी बचे हुए इन्फॉर्मेशन, जैसे कि आपके एज लिमिट क्या होंगे, कैसे क्या होगा। ठीक है, तो एज लिमिट जो होगा वो आपका 1/1/2023 से काउंट किया जाएगा। ठीक है, आपका जो एज लिमिट होगा वो 1/1/2023 से काउंट किया जाएगा, जिसमें आपका मिनिमम एज 35 ईयर का होना चाहिए और मैक्सिमम एज 45 ईयर का होना चाहिए। और जो एज रिलैक्सेशन गवर्नमेंट के रूल्स के अनुसार मिलते हैं वो आपको यहाँ पे भी दिए जाएंगे। बात करते हैं आगे वैकेंसी के बारे में। तो टोटल 16 पोस्ट पे वैकेंसी को निकाला गया है। 16 पोस्ट में आपके जो कह सकते हैं कैटेगरी वाइज वैकेंसी है, आप उसे यहाँ से चेक कर सकते हैं। बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपका डिग्री होना चाहिए LLB में। ठीक है, यानी आपको LLB लॉ में आपका डिग्री आपके पास होना चाहिए। और साथ ही साथ एक और चीज़ रखा गया है जो कि आपके पास 7 ईयर का प्रैक्टिस, यानी 7 ईयर का एडवोकेट प्रैक्टिस भी आपको होना चाहिए, क्योंकि कोई भी जुडिशरी एग्जामिनेशन में, कोई भी जज की एग्जामिनेशन में आपको सबसे पहले से प्रैक्टिस हुआ होना चाहिए, ताकि आपको जब आपको वहाँ पे जज के दौरान जज के पोस्ट पे रखा जाएगा तो आपको पहले से सभी कुछ नॉलेज पहले से प्राप्त रहे। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं और बचे हुए इन्फॉर्मेशन को देने का आपको प्रयास करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं अभी हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन ये आपका जो आपके दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया है। ठीक है, इस नोटिफिकेशन में आपको कुछ जानकारी नहीं भी दी गई है, जिसको हम आपको अलग से बताएंगे। उसके लिए आप वीडियोस पे कंप्लीट बने रहिए। ठीक है, यहाँ पे हम आपको सिलेक्शन प्रोसेस की ओर ले चलेंगे और बताएंगे कि सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार से कैसे रहेगा। जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा स्टूडेंट्स, वो आपके किस प्रकार से होंगे। तो सिलेक्शन प्रोसेस जो होंगे वो आपके सबसे पहले प्री एग्जामिनेशन होगा, जो कि एक ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन होगा। इसमें आपका 25% मार्क्स आपका कह सकते हैं कि वेटेज, यानी 25% मार्क्स आपका निगेटिव मार्किंग रहेगा, यानी हर एक सही पे आपको 1 मार्क्स दिया जाएगा और हर एक गलत पे आपके 1/4 मार्क्स को कट किया जाएगा। ठीक है, यानी 25% मार्क्स को डिडक्ट किया जाएगा। ये जो पहला वाला आपका एग्जामिनेशन रहेगा, ये प्री एग्जामिनेशन, ये सिर्फ आपके किसके लिए रहेगा, ये सिर्फ आपके क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, यानी यदि आप इसमें क्वालिफाई करते हैं तो आप मेंस एग्जामिनेशन को के लिए जाते हैं। ठीक है, और याद रखिएगा प्री एग्जामिनेशन में जितने भी नंबर आएंगे उसका कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आपको पास करना है, ये मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़ा जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे मेंस एग्जामिनेशन के बारे में। तो मेंस एग्जामिनेशन में आपका रिटन पेपर होगा। इस रिटन पेपर में क्या होंगे, कैसे होंगे, उसके बारे में अभी हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, और साथ ही साथ यह भी बताएंगे कि प्री एग्जामिनेशन में किस किस सब्जेक्ट के आपके एग्जामिनेशन होंगे। फिर तीसरा जो स्टेज होगा उसमें आपका वाइवा एग्जाम लिया जाएगा। ठीक है, चलिए फिर अब जाते हैं हम अपने सबसे पहले जो हमारा किस किस प्रकार से कैसे कैसे क्या क्या एग्जामिनेशन होंगे उसके बारे में बताते हैं आपको। ठीक है, तो चलिए आपको बता दें स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहला क्या है आपका यहाँ पे, सबसे पहले आपका यहाँ पे है जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में आपके यानी जो प्री एग्जामिनेशन का हम आपको बता रहे हैं, प्री एग्जामिनेशन में सबसे पहला सब्जेक्ट जो होगा जनरल नॉलेज होगा। 150 मार्क्स का, जो 150 नंबर का टोटल होगा। ठीक है, और 150 मार्क्स के एग्जामिनेशन होंगे टोटल। और आपके करंट अफेयर्स होंगे, फिर इंग्लिश लैंग्वेज होगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया होगा, एक्ट होगा। एक्ट मतलब जो भी जितने प्रकार के एक्ट होते हैं, इस एक्ट से, इसमें एक्ट में क्या बताया गया है, फिर दूसरे एक्ट में क्या बताया गया है, इस प्रकार से। ठीक है, टोटल जो होंगे 150 नंबर के क्वेश्चन होंगे और 150 आपके नंबर भी होंगे, यानी प्रत्येक सही पर 1 नंबर, प्रत्येक गलत पे 1/4, यानी 25% नंबर डिडक्ट किए जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन देते हैं, जैसे कि मेंस एग्जामिनेशन का। मेंस एग्जामिनेशन में 4 पेपर होंगे टोटल आपके। चारों पेपर में आपके पहला पेपर जो होगा वो 150 मार्क्स का होगा, 2 घंटे का। दूसरा पेपर यानी दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी बचे हुए तीनों पेपर 200 मार्क्स के होंगे, 3 घंटे का। इसमें क्या होंगे सिलेबस, उसको समझ लेते हैं। यानी सिलेबस मतलब इसमें कैसे कैसे क्या क्या पूछे जाएंगे। तो पहला जो पेपर होगा, पेपर 1 में आपका जनरल नॉलेज एंड लैंग्वेज होगा, जो कि 150 मार्क्स का होगा, 2 घंटे का। ठीक है, और फिर आपका पेपर 2 में क्या होगा, पेपर 2 में आपके लॉ के पेपर 1 होंगे, जो कि सिलेबस यहाँ लिखा गया है, आप पढ़ सकते हैं। 200 मार्क्स के यह होंगे, 3 घंटे का समय दिया जाएगा। पेपर 3 में आपके सिलेबस जो है वो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, 200 मार्क्स के ये भी होंगे,
3 घंटे का समय होगा। फिर पेपर 3 का सिलेबस यहाँ पे देख सकते हैं, ये जैसे इंडियन पिनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीड्योर कोड, ये सभी कुछ आप यहाँ पे अच्छे से पढ़िए एक करके, ठीक है। फिर ये भी 200 मार्क्स के होंगे 3 घंटे का, इसे भी आपको समय दिया जाएगा, ठीक है। ये जैसे ही मेंस कंप्लीट होगा, जो मेंस को क्वालिफाई करेंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू जो होगा स्टूडेंट्स आपके 250 मार्क्स का इंटरव्यू होगा। इस 250 मार्क्स में कम से कम जनरल कैटेगरी वाले को 50% मार्क्स लाना अनिवार्य है, और और PWD कैंडिडेट के लिए 45% मार्क्स लाना अनिवार्य है, ठीक है, इंटरव्यू में। और साथ ही साथ इसके बाद आपका एक मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा, और उस मेरिट लिस्ट के अनुसार पे आपका क्या होगा, सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो आप सभी स्टूडेंट्स को सभी कुछ सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो आपको समझ में आया होगा। यदि कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे आप पूछ सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि आपको सैलरी क्या मिलेंगे, कैसे क्या होंगे, उसके बारे में। तो चलिए स्टूडेंट्स यहाँ पे बात करते हैं कि सैलरी के बारे में। अगर यहाँ पे हम स्टूडेंट्स आपको बोल रहे हैं तो स्टूडेंट्स बोलना आदत है, क्योंकि हम अपने चैनल पे आपको जो डिफेंस रिलेटेड एजुकेशन होते हैं, यानी डिफेंस रिलेटेड जो सब्जेक्ट होते हैं उसे हम पढ़ाते रहते हैं, इस कारण से स्टूडेंट्स बोलने का भी आदत है। लेकिन जो भी दोस्तों भाई इस वीडियोज़ को देख रहे हैं वो इस बात को समझेंगे, ठीक है, क्योंकि आप जो भी इस फॉर्म को भरेंगे वो स्वाभाविक सी बात है कि वो अच्छे खासी एज के होंगे, ठीक है। तो इस बात को आप थोड़ा सा समझते चलिएगा, ठीक है, इग्नोर कीजिएगा इस सब चीज़ को। चलिए बात करते हैं यहाँ पे अब जो आपका सैलरी के बारे में। तो यहाँ पे जो सैलरी मिलेगा वो आपको लेवल ए का सैलरी, यानी लेवल 13A का सैलरी आपको मिलेगा। इस लेवल 13A के, वो भी 7th पे कमीशन से, ठीक है। तो इस लेवल 13A के सैलरी में जो आपका बेसिक सैलरी होगा वो 1,31,000 होगा, और आपका हाईएस्ट सैलरी 2,16,000 होगा। आपका जो स्टार्टिंग का सैलरी होगा इसके बीच का सैलरी होगा, यानी लगभग 1.5 लाख के आसपास आपका स्टार्टिंग का सैलरी होगा। और सभी कुछ आपको जो अलाउंस मिलते हैं वो सभी आपको यहाँ पे भी दिए जाएंगे, DA TA जो होते हैं, HRA, सभी कुछ आपको यहाँ पे दिए जाएंगे, ठीक है। तो शायद आपको ये सभी कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। जो भी हमने बताया है, जो भी इन्फॉर्मेशन हमने आपको दिया है वो सारी इन्फॉर्मेशन, यदि आपको इसमें कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और याद रखिएगा, जब आपके स्टार्टिंग में जब आपका अपॉइंटमेंट होता है, यानी जब आपका जॉब होता है, पहले तो आपको एक बहुत बड़े कोर्ट में नहीं डाला जाएगा, पहले छोटा कोर्ट में डाला जाता है, देन फिर आपको बड़े कोर्ट में डाला जाता है, ठीक है। लेकिन सैलरी आपको वहाँ पे भी बराबर मिलते रहते हैं, ठीक है। तो चलिए शायद आपको सब कुछ समझ में आया होगा। यदि फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछिएगा। रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।